अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। जैसा कि आपको मालूम है कि टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आए रोज़ नए इनकलाबात आते रहते हैं, नई इमेंटमेंट्स जो हैं वो होती रहती हैं और नई नई चीज़ें आपको देखने और सुनने में मिलती रहती हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जहाँ पे इन्वेंशंस होती हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस जो हैं वो आपको देखने में मिलते रहते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर, निजी TV चैनल्स के ऊपर आप इन चीज़ों को मुलाहिज़ा फरमाते रहते हैं। तो नाज़रीन, वहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको ड्रोन टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो इसके इस्तेमाल जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इसके इस्तेमाल हैं। इसको हाई पैमाने पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखते हैं कि इसको पब्लिक लेवल पे कैसे इस्तेमाल किया गया है और इसके एक पुरअमन और इंतहाई फ़ायदेमंद मकसद के लिए इसको कैसे इस्तेमाल किया गया है। तो पाकिस्तान के एक शहर हरीपुर के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये एक ऐसा फ़ायदा जिसके लिए इस्तेमाल किया गया है जिसकी लोगों को अशद ज़रूरत थी और शायद जो चीज़ पहुंचनी थी वो वैसे ना पहुंच सकती आसान तरीके से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचते रहें। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का हरीपुर के अंदर कैसे इस्तेमाल किया गया और इसके ज़रिए से कैसे जो मुतलका और मतलूबा चीज़ थी लोगों तक पहुंचाई गई और उनकी ज़रूरत की चीज़ कैसे बेहतर तरीके से पहुंचाई गई। तो अब देखते हैं इंतज़ार किए बगैर ये वीडियो। और अभी हम जरा आपको हरिपुर के वाले से बताते हैं। वहां पे टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा तरक्की कर गई है। हरिपुर में टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली, यू गॉट मी राइट। हरिपुर के DHK अस्पताल में टेलीमेडिकेशन सर्विस जो है वो शुरू कर दी गई है और मरीजों को ना सिर्फ मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं, बल्कि सबसे बेहतरीन हरिपुर की बात यह है कि यहाँ पर ड्रोन के जरिए लोगों के घर पे अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। और मजे की बात है कि जैसे भी आपने हैरानी से हरिपुर का नाम लिया था, ऐसे ही एबटाबाद में और सिर्फ हरिपुर में अभी ये ड्रोन सर्विसेज जा रही हैं इन मेडिसिन के हवाले से। अच्छा, वैसे पुराने जमाने में होता था ना, जैसे खतूत जो है वो कबूतर की टांग में बांध के रवाना किए जाते थे, उड़ते उड़ते जाते थे खतूत। तो अब दवाइयां भी उड़ती उड़ती जा रही है, लेकिन कबूतर नहीं है। वो हमने कबूतर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है हमारे हरिपुर के इन काबिल जवानों ने। तो जनाब, अब इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब क्वार्टर अस्पताल हरिपुर से वाबस्ता डॉक्टर ताहिर इकबाल साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है इस टेलीमेडिसिन सर्विस को और किन किन इलाकों में दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं? हम लोगों को थ्रू टेलीमेडिसिन एडवाइस करते हैं चीज़ें, मेडिसिन एडवाइस करते हैं ताकि वो घर बैठे इस चीज़ को अवेल कर सकें, सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुछ लोगों ने हमें इस चीज़ में ये चीज़ की कि हमने जब उनको एडवाइस करना शुरू किया तो वो कह रहे हैं जी हम बाहर नहीं जा सकते, तो हमें बाहर लॉकडाउन की वजह से पुलिस वाले रोक रहे हैं और हमें मेडिसिन परचेज करने में भी इशू हो रहा है, तो हमारे लिए ये भी मसला हो रहा है। तो फिर हमने इस चीज़ पे हमने जब सोचा तो हमारा एक जानने वाले ही थे, उनके पास ये फैसिलिटी थी ड्रोन की, तो हमने कांटेक्ट किया उनको। हमने कहा यार ये इशू है, तो काइंडली अगर आप इस अच्छे काम में हमारी हेल्प कर सके तो ये अच्छा होगा बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया हमें और एक प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल तरीके से ड्रोन को हैंडल करते हैं। तो जो नीडी लोग हैं जो घर से बाहर नहीं आ सकते हैं, जिनके लिए बहुत मुश्किल है और जिनके लिए बाय करना भी मुश्किल है, वो बाय भी नहीं कर पा रहे, तो उनको हम थ्रू ड्रोन उनको डिलीवर मेडिसिन। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे फायदा कैसे उठाया जा सकता है और क्या सिर्फ ये इसी सूबे तक महदूद है? जैसे तो नाम से ही जाहिर है, टेलीमेडिसिन आप घर बैठे कहीं से भी किसी जगह से भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पैनल से जो है कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि हमारे पैनल को अभी तक बाकी सूबों से, बाकी शहरों से और इवन के कुछ कॉल्स हमें दुबई और ओमान में जो हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं लॉकडाउन में, तो वहाँ से भी हमें कॉल्स रिसीव हुई हैं। हमने नंबर्स अपने सोशल मीडिया पे दिए हुए हैं, तो ओमान, दुबई, दीर, चित्राल, हर साइड से हमें कॉल्स रिसीव हो रही हैं। जैसे इस वक्त हम जैसे बात भी कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने मुल्तान की खबर भी शामिल की कि वहाँ जो जनरल वार्ड के लोग हैं वो इन्फेक्टेड थे और उन्होंने डॉक्टरों को इन्फेक्ट कर दिया। तो अब हरिपुर में बताइएगा OPDs की क्या सूरत हाल है और जनरल वार्ड की क्या सूरत हाल है? तो जो दीगर अमराज में जो लोग मौजूद हैं उनके हवाले से कोई रिलीफ है आगे? OPDs पहले तो सारे गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट और इंटरनेशनली तौर पे भी OPDs बंद हैं इस वक्त, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि OPDs खोली जाएं।
तो ओपीडीज खुलने की वजह से इस वक्त हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा रश है लोगों का, दूसरी बीमारियों को लेके, बुखार या इस तरह की और चीज़ें जो बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां, जिसमें दिल के मरीज़ भी हैं, जिसमें और बाकी शुगर के मरीज़, इस तरह के मरीज़ वो बल्क में आ रहे हैं हॉस्पिटल्स, और काफ़ी ज़्यादा रश वहाँ पे बन चुका है हॉस्पिटल्स में। और इस पेंडेमिक सिचुएशन में दिस इज़ नॉट गुड, रियली नॉट गुड। हमें इस चीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा। हमने अपनी गवर्नमेंट से बात की है, सेक्रेटरी हेल्थ से और मिनिस्टर हेल्थ से हमारी डॉक्टर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी लास्ट वीक, 3 दिन पहले। तो उन्होंने इस पे कहा है कि काइंडली इस पे आप रिव्यू पिटिशन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सोर्स है स्प्रेड का इस टाइम ओपीडीज ओपन करना और नॉर्मल पेशेंट्स का हॉस्पिटल्स आना। हॉस्पिटल्स इस टाइम नर्सरीज हैं कोरोना की। बिल्कुल जी, ये बड़ी बात है जी। हॉस्पिटल्स इस टाइम नर्सरी हैं कोरोना वायरस की। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर ताहिर हमारे साथ मौजूद थे डीएचके अस्पताल हरिपुर से। बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, बड़ी जबरदस्त, बड़ा अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल में। आज हमने आपके साथ शो में काफी नई चीजें डिस्कस की, खास तौर पे एक नई टेक्निक, एक वो एंटीबॉडीज किट्स और वो एंटीबॉडी टेस्ट जिसके हवाले से बड़े अरसे से बात की जा रही है। अब अमेरिका भी उसका मुतरफ हो रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इंडोर्स कर रहा है कि इन टेस्ट को बड़ा मैसिवली कंडक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे दो काम हो सकते हैं। नंबर एक, पहले तो ये पता चल सकता है कि कौन कौन लोग कोरोना से रिकवर कर गए और कौन नहीं किए। दूसरा, वो लोग जो कि फिट टू वर्क हैं उन्हें काम पे भेजा जा सकता है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट। लेकिन शफात, हमने देखा कि जैसे डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि जो बड़ी जबरदस्त दवा तैयार की गई है, इसके ये अभी भेजा नहीं है, ड्रैप को ये भेजा नहीं गया, इसकी समरी भेजी नहीं गई। वो कह रहे थे कि जल्दी जल्दी इनको समरी भिजवाएं ताकि वो इसको जल्दी से मंजूरी दे दें और फिर इस पर काम होना शुरू हो जाए, क्योंकि एक बार काम इस पर शुरू हुआ तो उसमें फिर भी तकरीबन 3-4 महीने तो आराम से लगेंगे। आराम से लगेंगे, बिल्कुल जी। खैर जी, वक्त हो गया आपसे इजाजत चाहने का। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बिल्कुल बाहर मत निकलिएगा, घर